ठिठुरती ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। ऊंचे पेड़ों वाले उस जंगल में बर्फीली हवाएं चलने लगी थीं। रीमा चिड़िया, उसका पति टुन्नू, उनके दो प्यारे बच्चे कुक्कू और चुटकी और टुन्नू की बूढ़ी माँ एक छोटे से किराए के घोंसले में रहते थे। टुन्नू का गरम गरम पकोड़ों का एक छोटा सा माँ, आज भी बोहनी तक नहीं हुई। इस कड़ाके की ठंड में कोई घर से बाहर ही नहीं निकल रहा। अगर यही हाल रहा तो हम मकान मालिक का किराया कैसे देंगे? धैर्य रख बेटा, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। तभी अचानक एक सेठ कबूतर आया और उसने टुन्नू के सारे पकौड़े खरीद ली। टुन्नू खुशी खुशी घर लौटा, पर उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। टुन्नू, 3 महीने का किराया बाकी है। या तो कल पैसे दे देना, वरना सामान समेत बाहर निकाल दूंगा। याद रखना, ये चील की चेतावनी है। टुन्नू जी, अब क्या होगा? हमारी जमा पूंजी तो खत्म हो गई है। पता नहीं रीमा, लोग ठंड में बाहर ही नहीं आते। मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम पकोड़ों के साथ गर्मा गर्म अदरक वाली चाय भी बेचना शुरू करें। चाय की खुशबू और उसकी गर्माहट के बहाने लोग रुकेंगे और साथ में पकोड़े भी खाएंगे। रीमा का यह सुझाव काम कर गया। अगले ही दिन टुन्नू के ठेले पर पक्षियों की भीड़ लग गई। पास ही में कालू कौवे का पानी पूरी का ठेला था। कड़कड़ाती ठंड में भला ठंडी पानी पूरी कौन खाता? इस टुन्नू की इतनी हिम्मत! मेरी दुकान खाली पड़ी है और इसके यहाँ मेला लगा है। मुझे कुछ करना होगा। एक दोपहर जब टुन्नू सामान लेने बाजार गया, कालू कौवे ने मौका पाकर टुन्नू के ठेले में आग लगा दी। धूं धूं करके टुन्नू की रोजी रोटी जल गई। सब खत्म हो गया रीमा, मेरा ठेला जल गया। अब हम क्या खाएंगे? मुसीबत कम न थी कि तभी चील मकान मालिक आ धमका और उसने पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल दिया। वह बेघर परिवार बर्फीली हवाओं के बीच भटकने लगा। बच्चे ठंड से कांप रहे थे। तभी उन्हें एक पुराना बरगद का पेड़ मिला। टुन्नू ने सूखी पत्तियां जमा की और आग जलाई। पापा, क्या हमें पूरी रात यहीं रहना होगा? नहीं बेटा, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। माँ जी, चलिए हम सूखी घास और टहनियाँ इकट्ठा करते हैं। रीमा और उसकी सास ने मिलकर घास जमा की और टुन्नू ने अपनी मेहनत से एक मजबूत घास का महल तैयार कर दिया। अब उनके पास छत तो थी, पर पेट खाली था। रीमा ने एक बड़ा फैसला लिया। टुन्नू जी, ये रहे मेरे सोने के झुमके। इन्हें बेचकर आप पकोड़े और चाय का सामान ले आइए। हम यहीं अपनी नई दुकान शुरू करेंगे। पर रीमा, ये तुम्हारी आखिरी निशानी है। परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। आप बस शुरुआत कीजिए। अगले दिन टुन्नू ने घास के घर के सामने ही एक अनोखी दुकान सजाई। उसने दुकान के ठीक सामने ग्राहकों के बैठने के लिए एक बड़ा आग जलाया। आइए भाइयों, आग तापिए, गर्मा गर्म चाय पीजिए और रीमा के हाथ के लाजवाब पकौड़े खाइए। वाह, यहाँ तो आग की गर्माहट भी है और स्वाद भी। चलो यहीं बैठते हैं। देखते ही देखते टुन्नू की घास वाली दुकान मशहूर हो गई। दूर दूर से पक्षी वहां ठंड भगाने और बातें करने आने लगे। एक शाम बर्फीली हवाएं इतनी तेज चलीं कि कालू कौवे का पानी पूरी का ठेला पलट गया और वह खुद ठंड से अधमरा होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे कांपता देख टुन्नू दौड़कर उसके पास गया। कालू भाई, जल्दी आओ, आग के पास बैठो, चलो गरम चाय पीते हैं। टुन्नू, मैंने तुम्हारा ठेला जलाया, तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की और तुम मुझे बचा रहे हो। दुश्मनी अपनी जगह है कालू भाई, पर इंसानियत सबसे ऊपर है। ठंड सबको लगती है। कालू की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी गलती मानी और टुन्नू से माफी मांगी। अब टुन्नू का परिवार फिर से खुशहाल था। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादे नेक हों और परिवार साथ हो तो घास का घर भी किसी महल से कम नहीं होता। कड़कड़ाती ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। नीले आसमान में सूरज की गर्मी कम और बर्फीली हवाओं का जोर ज्यादा था। इसी जंगल के एक पुराने झुलसे हुए पेड़ पर रीमा चिड़िया अपने पति टुन्नू, बेटे कुक्कू और छोटी बेटी चुटकी के साथ रहती थी। उनका घोंसला तिनका तिनका होकर बिखर रहा था।
जहाँ से ठंडी हवाएं सीधे अंदर आती। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या आज रात हम फिर भूखे सोएंगे? नहीं मेरी बच्ची, हिम्मत मत हारो। तुम्हारे पिता लकड़ी लेने गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। टुन्नू लकड़ी लेकर आया और आग जलाई, लेकिन ठंड इतनी थी कि आग भी बेअसर लग रही थी। मेहनत और ठंड की मार से टुन्नू की तबीयत बिगड़ गई। उसे तेज बुखार ने जकड़ लिया। प्रीमा, मुझसे अब उठा नहीं जा रहा। बच्चों का ख्याल रखना। आप चिंता ना करें, आप आराम करें। अब घर की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी। रीमा मदद की उम्मीद लिए कालू कौवे के पास पहुंची, जिसके पास टुन्नू मजदूरी करता था। कालू कौवा बहुत ही घमंडी और कंजूस था। कालू भाई, टुन्नू बहुत बीमार है। मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। मैं काम करके सब लौटा दूंगी। अरे ओ रीमा, यहाँ कोई खैरात नहीं बट रही। बीमार है तो घर बैठो, मुझे मुफ्त खोरों की जरूरत नहीं है। और क्या, शक्ल देखिए अपनी। जाओ यहाँ से, हमारे घर के सामने भीड़ मत लगाओ। रीमा की आंखों में आंसू थे। वह भारी मन से वापस लौट रही थी कि तभी एक सुनसान गुफा के पास से किसी के कराहने की आवाज आई। कौन है वहाँ? कोई मुसीबत में है क्या? रीमा ने गुफा के अंदर जाकर देखा कि एक बूढ़े साधु बाबा जमीन पर पड़े थे। उनके पैर पर एक जहरीले सांप ने काटा था और जहर शरीर में फैल रहा था। बेटी, पानी, बहुत दर्द हो रहा है। रीमा घबराई नहीं। वह तुरंत उड़कर जंगल की गहराई में गई और औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढ लाई। उसने उन पत्तियों को पीसकर साधु के घाव पर लगाया। कुछ ही देर में जहर का असर कम होने लगा। तुम्हारी दया ने आज मेरे प्राण बचा लिए। तुम जैसी नेक चिड़िया को कभी दुखी नहीं रहना चाहिए। ये लो, ये अग्नि पाषाण है। ये जिसके पास होगा उसे कभी ठंड नहीं सताएगी। रीमा वह चमकता हुआ लाल पत्थर लेकर घर पहुंची। जैसे ही पत्थर घोंसले में रखा गया, पूरे घर का वातावरण बदल गया। अरे वाह माँ, यहाँ तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे घर में सूरज आ गया हो। ये साधु बाबा का आशीर्वाद है बेटा। अब हमें लकड़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी पक्षी उस पेड़ के पास से गुजरता, उसे वहां से गर्माहट महसूस होती। धीरे धीरे यह खबर पूरे जंगल में फैल गई और कालू कौवे के कानों तक भी पहुंची। गोरी, सुना तुमने? उस मामूली चिड़िया के पास कोई जादुई चीज है। अगर वो हमारे पास हो तो हमें इस सर्दी में मजे आ जाएंगे। तो देर किस बात की? रात के अंधेरे में उसे उठा लाओ। रात को जब रीमा का परिवार गहरी नींद में था, कालू चुपके से पत्थर चुराकर अपने घर ले गया। लेकिन जैसे ही वह पत्थर कालू के घर पहुंचा, उसका रंग लाल से नीला हो गया। ये क्या? ये पत्थर इतना ठंडा क्यों हो रहा है? कालू, देखो, हमारे पंखों पर बर्फ जम रही है। बचाओ! देखते ही देखते कालू का पूरा घर बर्फ के किले में बदल गया। पत्थर में से एक गरजती हुई आवाज आई। ओ लालची कौवे, ये पत्थर केवल निस्वार्थ लोगों के लिए गर्मी देता है। तूने इसे चुराया है, इसलिए अब तू इसी ठंड में जम जाएगा। अगर जान प्यारी है तो इसे अभी वापस कर। कालू और गौरी ठंड से नीले पड़ चुके थे। वे कांपते हुए रीमा के घर पहुंचे और पत्थर उसके कदमों में रख दिया। रीमा बहन, हमें माफ कर दो। हमने लालच में बहुत बड़ी गलती की। अपनी जान बचाकर हम भाग रहे हैं। बस हमें माफ कर दो। कालू भाई, ईमानदारी की रोटी में जो सुख है वो चोरी में नहीं। खैर, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। जैसे ही पत्थर रीमा के हाथ में आया, वह फिर से गर्म हो गया। पत्थर की गर्मी से टुन्नू की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब रीमा का परिवार उस जादुई पत्थर की गर्माहट में खुशी खुशी रहने